जय श्री कृष्णा दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दो बातें बताएंगे। ये बातें आप अपने जीवन में अपनाकर आप बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। इससे पहले आप वीडियो में हो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आइए आज आपको बुरे वक्त से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं। साथियों, कालीबंगा नाम का एक प्राचीन नगर था। उस नगर में एक हरि नाम का व्यक्ति रहता था। हरि बहुत ही दुखी रहता था। एक बार हरि बहुत दुखी होकर एक साधु के पास जाता है और कहता है, साधु महाराज, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो गया हूँ। कभी कभी मेरे मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते हैं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। साधु महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। कृपया आप अपने ज्ञान से मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप तो भगवान के आराध्य हैं। आप तो इतना तप करते हैं। अपने तप की शक्ति से आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकूं। हरि कहता है, महाराज, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। महाराज, मेरे लिए अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जीवित रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करूं? कैसे खुश रहूं? कृपया करके कोई ऐसा साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें जिसे मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। आप अगर ज्यादा ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। हरि की बात सुनकर साधु मुस्काए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। साधु ने कहा, पहले तुम मेरा काम करके आओ, फिर मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करता हूं। साधु ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सामने पहाड़ी के पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस बरगद के आसपास बहुत सारे खेत हैं जिनमें बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन उस बरगद पर कुछ चिड़ियों ने अपने बहुत घोंसले बना रखे हैं। तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन वह चिड़िया खेतों में तैयार फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ फसलों को तो नष्ट ही कर देती हैं। तुम 5 दिन तक रोज उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और उन चिड़ियों के घोंसलों को नष्ट कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चिड़िया का घोंसला दिखे खेतों के आसपास तो उसे वहीं पे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे कि कोई भी चिड़िया मरनी नहीं चाहिए। मेरा यह काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। साधु की इस बात को सुनकर वह वहां से चला गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चिड़ियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन साधु ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस साधु की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी के पीछे बरगद के पास खेतों पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चिड़ियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है।
सारी चिड़ियां खेतों से अनाज के छोटे छोटे दाने अपनी चोंच में उठाकर अपने घोंसलों में जमा कर रही थीं। ये देखकर पहले तो हरी का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन उसे अपनी समस्याओं का हल चाहिए था, इसलिए उसको उस साधु की बात याद आई और उसने घोंसलों को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चिड़ियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर उड़ने लगी। अभी जो अनाज के दानों को डोट इकट्ठा करने में लगी थीं, अब वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। थोड़ी देर में ही घोंसले टूट गए और सारी चिड़ियां इधर उधर छुपने के लिए उड़ चुकी थीं। ये करने के बाद हरी दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चिड़ियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां जाने का क्या फायदा, क्योंकि चिड़ियों के घोंसले नष्ट करने के लिए साधु जी ने कहा था जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार जाके देख लेता हूँ और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि जहां पिछले सुबह उसने उनके घोंसलों को तबाह कर दिया था, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चिड़ियों ने फिर से अपना घोंसला उसी जगह पर बना रही थीं और अब वो फिर से अपने घर बनाने के लिए तिनका, लकड़ी, कूड़ा आदि इकट्ठा करने में जुटी हुई थीं। हरी को देखकर लगा कि ये चिड़ियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह किया है और फिर भी उसी जगह पर यह अपना नया घर बना रही हैं। और ये सोचकर हरी हंसने ही वाला था कि फिर से उसको साधु की बात याद आ गई और उसने उन चिड़ियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चिड़ियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चिड़ियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए उड़ने लगी। कुछ ही देर में ही देखते देखते उनका अधबना घोंसला फिर से नष्ट हो गया और हरी थोड़ा शांत भाव से सोचने लगा कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से इनके घर को तबाह कर दिया है। अब तो वो चिड़ियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं सकती। इसीलिए जाने से पहले उसने उस पेड़ की वो टहनी भी काट दी जिस पर चिड़ियां अपना घर बनाती थीं, ताकि चिड़ियां वहां पर अपना घोंसला न बना सके। और इस तरह अपना कार्य पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया और रात में सोते समय फिर से हरी यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? हरी सोचता है क्या पता वो साधु सिद्ध पुरुष हो ही ना। हरी के मन में ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे हों। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि साधु मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से खेतों की ओर निकल जाता है। खेतों पर पहुंचकर वो उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चिड़ियां वहां से उड़ चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि अब चिड़ियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और साधु जी ने मुझे 5वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 2 दिन वापस यहां आने का क्या फायदा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा साधु के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर देगा। जब वो वापस मुड़कर खेतों से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा
तो अचानक उसकी नजर एक और घोंसले पर पड़ी जो कि चिड़ियों का ही बनाया हुआ था। और अब वो चिड़िया नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे पेड़ पर था और जब हरी की नजर उस घोंसले पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद साधु को पता था कि ये चिड़िया अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 5वें दिन आने के लिए कहा था और ये विचार करके वो चिड़ियों का नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चिड़िया उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने बच्चों के खाने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। अब यहाँ पर फिर से हरी का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चिड़ियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस साधु की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चिड़िया को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि किसी भी चिड़िया को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चिड़ियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो अब अपने आप को राक्षस समझने लगा था। और फिर वो दुखी मन से अपने घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चिड़ियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। लेकिन फिर भी उसने साधु की बात को याद करके अगले दिन फिर से वहां जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चिड़ियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चिड़ियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चिड़ियां दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार हरी ने गुस्से में उनके घरों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चिड़ियां वहीं पर मर गईं। चिड़ियों के मरने के बाद जब हरी अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चिड़ियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैंने उन चिड़ियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चिड़ियों के लिए अपने घर से अनाज लेकर उन्हीं पेड़ों के पास पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चिड़ियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब हरी वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि चिड़ियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चिड़ियों को अपना लाया हुआ अनाज खिलाया
और अगले दिन तक वो ऐसा ही करता रहा। वो सुबह जाता और उन चिड़ियों को अपने हाथों से अनाज के दाने खिलाता। 5 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चिड़ियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। वो भी एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं उनका घर तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। साधु महाराज, मुझे माफ करना, मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। हरि कहता है कि मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस अपने घर जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर साधु उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद साधु हरि से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चिड़ियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चिड़िया तो छोटी छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चिड़ियों का घर नष्ट नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए हरि ने कहा कि हे साधु महाराज, मैंने उन चिड़ियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चिड़ियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि ये ही तो सीखने की बात है। छोटी छोटी चिड़ियां हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चिड़ियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चिड़ियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चिड़ियों से, क्या मुझे बता सकते हो? ये सुनकर हरि ने साधु को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चिड़ियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चिड़िया तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से, स्वयं से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु जीवन का आखिरी पड़ाव है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चिड़ियों से सीख ही चुके हो। वो चिड़िया देखने में तुमसे कितनी छोटी है,
और तुम इतने बड़े हो लेकिन उनका मनोबल तुम्हारे मनोबल से कितना बड़ा है। इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चिड़ियों ने तुमसे कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख लेने की थी, वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे ही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार किस्मत हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो हमारी किस्मत भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चिड़ियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चिड़ियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चिड़िया हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी किस्मत और भगवान तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना और दूसरा कि एक ना एक दिन भगवान तुम्हारे द्वारा किए गए उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देंगे। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद न सके। इसलिए साथियों, समस्याओं से हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। समस्याओं का हम सबको डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। साथियों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।